हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सुनील गुरुंग और जो मेरा आज का वीडियो है ये है सभी ट्रेनर लोगों के लिए। और खाली इसमें पर्सनल ट्रेनर नहीं, इसमें जनरल ट्रेनर भी है और हेल्पर भी है। और साथ ही साथ जो हम लोग अपकमिंग न्यू जनरेशन है जो जाके फ्यूचर में ट्रेनर बनना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। और जो मैं आज आप लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा, ये मैंने कहीं से सीख के नहीं आया हूँ, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं सिखाता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और मैंने अपना 19 साल का करियर में एज ए पर्सनल ट्रेनर और एज ए मेंटर काम कर चुका हूँ, और अभी भी मैं मेंटर का काम करता हूँ अपने जिम में। और जो मैं आज आपको ये चीज़ बताऊंगा, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ अपने ट्रेनिंग में शामिल करोगे तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को एक बेहतरीन ट्रेनर बना सकते हो। हेलो ट्रेनर्स, अगर आप अपने ट्रेनिंग में स्मार्ट रूल्स को फॉलो करोगे तो आप अपने क्लाइंट को एक बेहतरीन ट्रेनिंग दे सकते हो। स्मार्ट रूल्स जो है आपका, स्मार्ट का फुल फॉर्म स्टैंड करता है एस से आपका स्पेसिफिक, एम से आपका मेजरेबल, ए से आपका अचीवेबल, आर से आपका रियलिस्टिक और टी से होता है टाइम बाउंड। अगर आप ये फॉलो करोगे तो मुझे लगता है कि आप अपने क्लाइंट को एक बढ़िया से ट्रेनिंग दे सकते हो। स्मार्ट रूल्स नंबर 1 पे हो गया, और नंबर 2 पे आते हैं आपका मैक्सिमम सेफ्टी मैक्सिमम रिजल्ट। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सा ऐसा केस देखा है जिम में क्लाइंट को ट्रेनर रिजल्ट तो देता है, लेकिन साइड पर साइड क्लाइंट को इंजरीज भी हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। सेफ्टी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो टेम्पररी रहता है बॉडी पे, लेकिन इंजरीज क्लाइंट के साथ वो फॉरएवर रहेगा। अगर क्लाइंट को आप रिजल्ट तो दोगे और साइड बाय साइड आप उसको इंजरीज दोगे तो आपका जो रेपुटेशन है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं ट्रेनर्स में बोलता हूँ आप लोगों को, भले ही आप क्लाइंट को रिजल्ट कम दो, आस्ते आस्ते थोड़ा धीरे धीरे रिजल्ट दो, लेकिन उनको इंजरीज से दूर रखें। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैक्सिमम सेफ्टी मैक्सिमम रिजल्ट। और आपका नंबर 3 पे आता है स्मार्टनेस। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ स्मार्टनेस, क्योंकि मैंने बहुत सा ऐसा केस देखा हूँ। ट्रेनर है वो जो जिम से जो उनको आउटफिट मिलता है वो उसको ऐसे ही पहन के क्लाइंट के सामने चले जाते हैं। अगर आपका जो आउटफिट है जो जिम से प्रोवाइड करता है, अगर वो पुराना भी है तो उसको आप धो के इस्त्री लगा के अपने आप को एक स्मार्ट बना के क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करिए। और जो मेरा चौथा पॉइंट है वो है आपका पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मैं खुद अपने जिम में देख चुका हूँ। अगर आप पर्सनल क्लाइंट ट्रेनर हो तो आप ही बताइए, अगर आप जिम में नहीं आते हो, पंक्चुअल नहीं हो, तो आपका जो क्लाइंट है पर्सनल क्लाइंट वो आपके बिना क्या करेगा जिम में, क्योंकि उसका पर्सनल ट्रेनर ही एब्सेंट है। तो इसीलिए बोलता हूँ ट्रेनर लोग, अगर आपको अच्छा ट्रेनर बनना है तो आपको जिम में पंक्चुअल होना पड़ेगा। अगर आप कभी एब्सेंट में बैठते हो तो आप जो क्लाइंट है आपका पर्सनल क्लाइंट, उसको आप एक वर्कआउट बना के उसको व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हो, या तो उनको एक डायरी मेंटेन करके आप दे सकते हो, ताकि जब आप एब्सेंट रहोगे तब भी वो अपना ट्रेनिंग एंजॉय कर सके। और जो मेरा 5वां पॉइंट है वो है आपका पर्सनल ट्रेनर किट्स। जैसे कि जब मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता था तो मेरा जो एक बैग था उसमें हमेशा मैं एक बॉडी स्प्रे या परफ्यूम कैरी करता था, उसके साथ टॉवल कैरी करता था। और मेरे जो बैग में जितना भी मैंने सीखा था, जैसे मैंने मसल इंजरी का कोर्स किया हूँ, रिहैब का कोर्स किया हूँ और किक बॉक्सिंग का कोर्स किया हूँ, तो मेरे बैग में हमेशा वो टूल्स होता था जो मैंने सीखा था। इसलिए अगर आप पर्सनल ट्रेनर हो तो आपका बैग में भी ये चीज़ होना चाहिए, जैसे बॉडी स्प्रे या बॉडी जो आपका परफ्यूम है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन पे जो हम लोग बॉडी ऑर्डर है, वो आपका जो बैड स्मेल है वो क्लाइंट के सामने नहीं आए, तो आप अपने आप को बॉडी स्प्रे या परफ्यूम लगा के आप फ्लोर पे जा सकते हो। और टॉवल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टॉवल जब भी आप ट्रेनिंग देते हो तो अपने आप को साफ रखिए और हाइजीन मेंटेन करिए, ताकि क्लाइंट आपके साथ कंफर्टेबली आपके साथ वर्कआउट कर सके। और जो आपका किट्स है, जो आपका पर्सनल किट्स है, जो आप कोर्स करके आप जो सीखा है, वो टूल्स अपना बैग में होना चाहिए, ताकि जब भी आप अपने क्लाइंट को ट्रेनिंग दो तो आपका क्लाइंट आपका ट्रेनिंग एंजॉय कर सके। और जो मेरा छठा पॉइंट है वो है आपका शॉर्ट सिंपल एंड ईजी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ शॉर्ट सिंपल एंड ईजी, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हूँ कि ट्रेनर लोग रिजल्ट देने के चक्कर में क्लाइंट को जो वर्कआउट है वो ऐसा वर्कआउट, टफ वर्कआउट बना के देता है, और जो उसका टाइम लिमिट भी है वो ज़्यादा कर देता है।
और कोई क्लाइंट तो वो वर्कआउट को कर भी नहीं पाता है, और जो भी कर पाता है तो जो उनका जो मसल फैटिक हो जाता है, साइड बाय साइड उनका जो मसल छोड़ने से वो भी बढ़ जाता है। उस दिन का वर्कआउट तो कर पाता है, लेकिन वो मसल छोड़ने की वजह से कल का वर्कआउट नहीं कर पाता है। मैं इसलिए बोलता हूँ, अगर आप पर्सनल ट्रेनर हो तो जो आपका वर्कआउट शेड्यूल है उसको आप एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड ईजी रखिए, ताकि क्लाइंट उसको एंजॉय कर पाए और जो उनका जो रेगुलर बेसिस में वो जिम आके वर्कआउट कर सके। और जो मेरा आज का 7वां और लास्ट पॉइंट है वो है आपका आस्क बिफोर यू ट्रेन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आस्क बिफोर यू ट्रेन, क्योंकि एज अ पर्सनल ट्रेनर मैंने बहुत देखा हूँ, क्योंकि 10 में से 7 पर्सनल क्लाइंट लड़की लोग होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आज आप पर्सनल ट्रेनर हो तो ट्रेनिंग देने से पहले आप लड़की को पूछिए कि मैं आपको हाथ लगा के सिखा सकता हूँ, क्योंकि जिम में ऐसा ऐसा एक्सरसाइज भी है जिसमें आप बोल के भी सिखा सकते हो, और ऐसा ऐसा एक्सरसाइज भी है जिसमें आपको हाथ लगाने का जरूरत पड़ सकता है। अगर आप बिना बोल के आप हाथ लगाओगे तो कोई जो आप पर्सनल क्लाइंट लड़की है वो आपको अनकम्फर्टेबल फील कर सकता है, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें आपको पता है कि हम लोग का कल्चर कैसा है ना। तो इसलिए मैं अगर आप पर्सनल ट्रेनर हो तो मैं आपको बोलता हूँ, सिखाने से पहले आप पूछ के हाथ लगा के सिखा सकते हो। पहले पूछिए क्या मैं आपको हाथ लगा सकता हूँ, तब जाके अगर आपका क्लाइंट बोलेगा ओके तो आप हाथ लगा के सिखा सकते हो, अगर नहीं बोलेंगे तो आप दूर रख के सिखा सकते हो। और सबसे मेन पॉइंट, अगर आप पर्सनल ट्रेनर हो और आपका क्लाइंट लड़की है तो मैं ट्रेनर को ये बोलना चाहता हूँ, आप कभी भी जब लड़की को ट्रेन करोगे तो उनके पीछे मत बैठना। ये आप यकीन करिए, अगर आपका लड़की क्लाइंट है तो कभी भी उनको पीछे बैठ के ट्रेन मत करिए। आप उसका राइट साइड या लेफ्ट साइड बैठ के ट्रेन कर सकते हो, और साइड बाय साइड अगर आपका क्लाइंट के जो भी क्लाइंट है या लड़का या लड़की, उनको आप फेस टू फेस आगे जाके कभी भी ट्रेन मत करिए, आप साइड पे बैठिए। क्योंकि जो आपका बोलते समय जो थूक है, अगर आपका जो स्पीड है वो अगर क्लाइंट के ऊपर चला जाएगा तो थोड़ा वो अनहाइजीन फील करेगा। तो इसलिए मैं पर्सनल ट्रेनर सब लोग बोलना चाहता हूँ, पर्सनल ट्रेनर या तो आप जनरल ट्रेनर सबको बोलना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी पर्सनल आपका क्लाइंट लड़की है तो उनको ट्रेन करते समय साइड में बैठ के ट्रेन कराइए, और कभी भी फेस टू फेस बात मत करिए। और जब भी आप बैठोगे तो ट्रेनर के जैसे बैठिए, हाथ बांध के ऐसा करके नहीं, आप पीछे करके नहीं, क्योंकि हम लोग ट्रेनर है, आपका हाथ खुला होना चाहिए क्लाइंट के सामने, ताकि आप अपने आप को एक्टिव प्रूव कर सको। और मैं सभी जितना भी मेरा भाई है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं उनको बोलना चाहता हूँ, पर्सनल अगर आप इन फ्यूचर पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हो तो ये आप 7 चीज़ों को फॉलो करिए। और जो मेरा, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो मुझे लाइक कमेंट और शेयर करिए, और मेरा जो चैनल है इसको सपोर्ट करिए। मैं एक छोटा-छोटा वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँगा। और मैंने बोला कि एज अ पर्सनल ट्रेनर मैं 19 साल इस फील्ड में बॉडी बिल्डिंग के साथ जुड़ा हूँ, और अभी भी मैं मेंटर जॉब करता हूँ, और अभी भी मैं बॉडी बिल्डिंग सिखाता हूँ। और जो अपकमिंग हम लोग का जनरेशन है, अगर वो इन फ्यूचर ट्रेनर बनना चाहते हैं तो जितना भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, जितना भी आप ज्ञान ले सकते हो आप उनको लीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जितना भी आपका स्किल है उसको आप स्प्रेड करिए, सिखाइए अपकमिंग जनरेशन को। और ये छोटा छोटा जो टिप्स है इनको आप याद रखिए, तभी आप एक अच्छा ट्रेनर बन सकते हो। थैंक यू।